तो मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि देश के जो भावी डॉक्टर्स बैठे हैं उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। भारत माता की। हाँ, ये ओवरडोज हो गई अभी, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग खिले हुए से रहें, मुस्कुराते हुए रहें। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि खिला हुआ गुलाब ही हम सबको अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। तो आप सभी लोग खिले हुए से रहें और 15-20 मिनट में आपका सर खाऊंगा और खा के ही जाऊंगा। तो भगवान ने सबसे सुंदर गिफ्ट अगर हमको कुछ दिया है तो वो दिया है मुस्कुराने का। आप कितनी सुंदर ड्रेस लगा लो, कितना ही सुंदर मेकअप कर लो, पर आपके चेहरे पर अगर स्माइल नहीं है, अगर आपके चेहरे पर हंसी नहीं है, तो आपकी सारी ड्रेस और मेकअप बेकार है। और स्माइल, हंसी, मुस्कुराहट 100 प्रॉब्लम्स की एक औषधि, एक दवाई है। तो आप सब मुस्कुरा के 15-20 मिनट हमको सहन करिएगा और कुछ सुंदर सी बातें 15-20 मिनट मैं आपके साथ में करूंगा। हालांकि मैंने भी 12th करने के बाद में विचार था कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब पढ़ाई करनी है, पर चिंतन ऐसा परिवर्तन हो गया क्योंकि भैया बहुत कठिन काम है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो बहुत कठिन है, पर हमने जो व्याकरण पढ़ी वो भी कम कठिन नहीं थी और धर्मगुरु की पोस्ट तक मैं पहुंच गया था और लाखों रुपए का पैकेज लेकर के मैं भी तसल्ली से, आराम से अपने परिवार और बच्चों के साथ में ठाठ से रह सकता था। पर बचपन से ही गुरु कृपा कैसी रही, भगवत कृपा ऐसी रही अपने राष्ट्र के लिए। अगर मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन करे, कोई पूछे कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के युवाओं और बच्चों से है। मैं और अभी जो युवा पीढ़ी है इनसे तो मैं इतना प्रभावित हूं। आज की युवा पीढ़ी को मैं कहता हूं, आज की युवा पीढ़ी तो पूरी डायमंड है। क्योंकि जिस समय आपके सामने जो भी थोड़े से प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ज्यादा सीनियर तो इनको नहीं कह सकते, पर जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने जब पढ़ाई की आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, उस समय पर इतने आकर्षण नहीं थे। केवल घर का काम था, पढ़ाई थी और खेलना कूदना था, तो वो पढ़ाई कर लेते। पढ़ाई भी इतनी हाई क्वालिफिकेशन नहीं थी, इतना जोर नहीं पड़ता था। पर आज पढ़ाई इतनी हार्ड होगी, अगर कोई बच्चा नर्सरी की कोई स्कूल में भी जा रहा है तो उसकी किताबों में, बैग में इतना वजन होता है, उससे ज्यादा वजन होता है। इतनी हार्ड पढ़ाई होगी कि माता पिता भी उसको कुछ समझा नहीं पाते। आपकी पढ़ाई इतनी हार्ड और इतना आकर्षण, टेलीविजन, मोबाइल और तरह तरह के आकर्षण, समझ रहे हैं ना आप? और इतने आकर्षण में भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, कोई IIT, कोई LLB, कोई MBA, कोई MBBS। कितनी महत्ता है हमारी बुद्धि की। तो आप सब लोग डॉक्टर हैं, तो मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? लगभग सभी करते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? उसके ऊपर भी सभी करते हैं। तो दोनों में प्रधानता आप एक नंबर पे किसको रखेंगे? कर्म को एक नंबर पर, भाग्य को? कई बच्चे, युवा मेरे भाग्य को भी एक नंबर पे रख रहे हैं, है ना? तो कर्म भी और भाग्य भी, पर भाग्य कितना है? अगर गीता के अनुसार पढ़े जाएं, गीता में बहुत सारे कर्म की बातें हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म और निष्काम कर्म। भाग्य कितना? बोले मम्मी घर में खाना बनाती है, आटे में नमक कितना डालती है? चुटकी भर।
तो भाग्य भी चुटकी भरी होता है और कर्म से भाग्य बनाया जा सकता है। अब आप लोगों को देख करके मुझे एक सिद्धांत याद आ रहा है। आप डॉक्टर हैं, डी से शुरू होता है। डाकू कहां से शुरू होता है? डी फॉर डाकू, डी फॉर डॉक्टर और डी फॉर देवता। देवता, डॉक्टर और डाकू तीनों ही डी से शुरू होते हैं। गीता में सर्वप्रथम 3 पात्र हैं। सबसे पहले दुर्योधन है, तो उसको आप कौन से डी में रखेंगे? डाकू वाले में। और दूसरा पात्र है अर्जुन, तो उसको कौन से डी में रखेंगे? हैं? डॉक्टर। और तीसरा डी है देवता, उसको कहां पर रखेंगे? श्री कृष्ण। यानी गीता सर्व में प्रथम में अपने को यह समझा रही है कि आप लोग अर्जुन की भूमिका में हो। अब आप अच्छे कर्म करके, सदकर्म करके, कर्म यानी करेक्ट कर्म, जो अच्छा कर्म हो, आप अच्छे कर्म करके अर्जुन से कृष्ण की यात्रा भी कर सकते हो, और आप बुरे कर्म करके, गलत कार्य करके अर्जुन से दुर्योधन की यात्रा भी कर सकते हो। यानी कि ये हमारे हाथ में है कि हमें डाकू बनना है कि देवता बनना है। डॉक्टर तो आप बन ही रहे हो। अब संभावना है कि इस डॉक्टर की इस पथ पर चलते हुए हम आगे जाकर क्या बने? डाकू बने कि देवता बने। अच्छा, डाकू में और डॉक्टर में कुछ समानताएं भी होती है। समानताएं क्या है? बोले भैया, डाकू जब आता है तो हाथ में चाकू लेकर आता है, और डॉक्टर क्या लेके आता है? वो भी स्टेपलर चाकू लेके आता है, और दोनों ही काम पेट चीरने का करते हैं। मजे की बात, दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं, डाकू भी और डॉक्टर भी, दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं। पर दोनों के कार्य में कितना अंतर है? बोले एक तो जान लेने का काम कर रहा है और आप लोग जान बचाने का काम करते हो। ये डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, हमारा कर्म करेक्ट हो, सही हो, और कर्म के पीछे का जो मोटिव है वो सुंदर होना चाहिए। भाई मैंने डॉक्टर बनना है, ये चुनाव आपका है, पर ये चुनाव क्यों आपने किया? आप टीचर नहीं बने, आप इंजीनियर नहीं बने, आप कोई उद्योगपति नहीं बने, आप डॉक्टर बन रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसी भावनाएं या संभावनाएं होगी। या कई बार ऐसा भी होता है, जब हम पढ़ाई साथ साथ कर रहे हैं, खास मित्र होता है, यार ये डॉक्टर बन रही है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, ये कर रही है, मुझे भी ये करना है। ये चीज जहां पे आ जाती है वहां पर हम फेल हो जाते हैं। जहां पर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते हैं कि ये डॉक्टर बन रहा है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, पर हमें ये नहीं करना है। श्री कृष्ण ने कहा, हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई जाति का है, कोई संप्रदाय का है, या वो कहीं का है, आपको पता है ईश्वर क्या करता है? बोले 3 पेज की डायरी, 3 पेज की डायरी भगवान हमें देकर के भेजता है, और उस 3 पेज की डायरी पर फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पर भगवान कहता मैं स्वयं लिखता हूं। फर्स्ट पेज पर वो क्या लिखता है? जन्म, कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये ईश्वर तय करता है। अंतिम पेज पर उसने लिखा मृत्यु कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, वो तय करता है। बीच का जो पन्ना है वो बिल्कुल खाली है, कोरा है, उसके ऊपर हमें लिखना है, और लिखने के लिए कर्म रूपी पेन हमको दी जाती है। अब आपका जो मन करे, जो लिखना है आप उसके ऊपर लिखते जाओ। एक बात बताएं, हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, हमारी एजुकेशन, सारे के पीछे एक ही सिद्धांत होता है, हैप्पीनेस। हम ये सारे दुख किस लिए उठाते हैं? पढ़ाई कर रहे हो 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, ये बनना है, वो बनना है, ये सारी कोशिशें, कसरतें किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, कि हम जहां रहें खुश रहें, आनंद में रहें, सुविधा में रहें। ये आनंद का जो परिभाष्य, जो शब्द है ना,
आज हम और आप इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के युवा डायमंड तो हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर वो खुशियां ढूंढ रहे हैं। खुशी उनके अंदर से नहीं आ रही है, वो बाहर इतनी खुशी को ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी नौकरी लग जाएगी, मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, इतनी बड़ी पोस्ट हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर उस आनंद को परिभाषित करने के लिए अभी एक आपको पता हो, एक बीकानेर में डॉक्टर, शायद अर्चना शर्मा ऐसा कुछ उनका नाम था, उन्होंने सुसाइड किया था, शायद समथिंग 4-6 महीने के पहले की बात है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो डॉक्टर थी, इतनी पढ़ाई की, बहुत उनका नाम था, पैसा था, पद था, कीर्ति थी, सम्मान था, फिर उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया? उनके पास में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि उनको सुसाइड करना पड़ा? आप डॉक्टर हो, 100 लोगों की जान बचाते हो, एक आदमी की जान चली जाए ऑपरेशन करते समय, इलाज करते समय, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये घटनाएं हो सकती है, लोगों का आक्रोश भी होता है क्योंकि उनका परिवार का कोई सदस्य मरा है, गया है, तो वो भी अपनी जगह पे सही है कि कुछ टाइम के लिए वो भी आक्रोश में हो। और उस विवाद से परेशान होकर, हैरान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये कमी कहां थी? ऐसी कौन सी चीज की कमी रह गई थी? इतना पढ़ने के बाद, इतना सीखने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसके कारण उनको यह करना पड़ा? और केवल डॉक्टर्स की बात नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े हीरो, वो अभी एक हीरो ने भी, सुशांत सिंह ने भी किया था, हमारे वहां पर एक ऑफिसर एसपी ने किया था। हाई क्वालिफिकेशन, इतनी एजुकेशन लेने के बाद में ये सब चीजें क्यों होती है? कहां कमी रह गई? ऐसा कौन सा सूत्र था, ऐसी कौन सी चीज थी जो हम नहीं ले पाए? ऐसी कौन सी चीज थी जो हमसे छूट गई जिसके कारण ये कदम हमको उठाना पड़ा? स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, क्यों? ऐसी कौन सी चीज, क्या आप बता सकते हैं? आप एक कोई ऐसा जवाब दीजिए ताकि मेरे को भी आपसे सीखने को मिले कि ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिसके कारण आदमी को सुसाइड करना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। जी, आत्मबल, मनोबल। देखिए, आप नर्सरी से लेकर एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई आईआईटी कर रहा है, तो नर्सरी से लेकर आईआईटी तक आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है? हजारों किताबें पढ़नी पड़ती है। और उन हजारों किताबों को पढ़ने के बाद में आपको एक बल प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं बुद्धि बल। हमारा नॉलेज बिल्ड होता है, हमारा बुद्धि तेज हो जाती है, हमको बहुत चीजों का पता पड़ जाता है। जिस कुर्सी के चेयर के ऊपर मैं बैठा हूं ना, इस चेयर की 4 टांगे हैं, अगर इसकी एक टांग अगर निकाल दी जाए तो क्या इसका संतुलन रहेगा? ये टिकेगी क्या? और चारों ही टांगे अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। ये 4 बल हैं, ये चारों बल अगर आप अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हो, आप एक पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, आप एक नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप करने वाला व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हो, उसके लिए आपको ये चारों स्तंभ चाहिए। किसी भी कैंपस को खड़ा करना हो तो 4 स्तंभ की आवश्यकता होती है। अगर एक भी कमी रह गई तो आप शायद, अभी आपको मेरी बात नॉर्मल लगे, समझ में न आए, आप ये सोचो कि यार 150 रुपए की धोती पहनकर हमको लेक्चर दे रहा है। कई दिमाग में ये बातें आ जाती है कई बार कि यार हमको सिखा रहे हो, हम तो सब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन किताबों में नहीं होता, जीवन किताबों से बाहर बहुत कुछ होता है जो हमें बाहर सीखने को मिलता है। पहला स्तंभ, आप नर्सरी से लेकर एमबीबीएस कर रहे हैं, हाई क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो आपका बुद्धि बल बढ़ेगा, आपको जनरल नॉलेज बहुत होगा। हो सकता है कि इस जनरल नॉलेज की, संसार की ऐसी बातें आपको इतनी ज्यादा पता हो कि मैं तो आपके सामने जीरो हूं। तो हजारों किताबों पढ़ने के बाद में बुद्धि बल आपका आ गया। आप युवा हैं, अच्छा खान पान व्यायाम करते हैं, तो आपके पास में दूसरा बल क्या है? बाहुबल, जो जरूरी है। तो बुद्धि बल, बाहुबल
आप डॉक्टर बन जाएंगे, बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छी खासी आपकी फीस होगी, खूब पैसा आप कमाएंगे, खूब धन आएगा। तो तीसरा बल होता है धन बल, जो आज की समय में बड़ा आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में भी सिद्धांत यही दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को बराबर में रखा। जिस कैटेगरी में धर्म को रखा है, कैटेगरी में मोक्ष को रखा है, हमारे वेदों में उसी कैटेगरी में अर्थ को भी रखा है। तो पैसा भी मोस्ट इंपोर्टेंट, पैसा को बेकार की चीज नहीं है। खूब कमाओ, कमाओ, सही तरीके से कमाओ और सही तरीके में लगाओ। तो पहला बल कौन सा बोलो? बुद्धि बल। दूसरा बाहुबल, और तीसरा धन बल। अब ये चौथा बल जो है ये भी बड़ा जरूरी है। शायद उस डॉक्टर के पास में ये बल नहीं था, जिसके कारण उनको सुसाइड करना पड़ा। वो थक गई, वो हार गई, और इतना सुंदर जीवन, परमात्मा की अमूल्य कोई गिफ्ट मानव को है तो वो मानव जीवन है। 84 लाख योनियां जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उन 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्य की है। 4 लाख योनि का मतलब है 4 लाख प्रकार की विचारधाराएं, वृत्तियां, और शायद उनमें ये कमी रह गई और उनको सुसाइड करना पड़ा। तो आत्मबल बड़ा जरूरी है। और ये आत्मबल कहां से प्राप्त होता है, क्या बताएंगे? आत्मबल को लेने का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, जहां से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, मनोबल बढ़े, कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, पर हमारे आत्मबल के सामने वो राई के समान हो जावे। कहां से आता है आत्मबल? हाँ, मैम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या नाम है आपका? मनीषा मैम के लिए ताली बजाइए सर। बस इतने। आत्मबल आता है अध्यात्म से, और आज कहीं ना कहीं हम लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। आप कभी वेदों को पढ़ें, आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, आप डॉक्टरी कर रहे हैं। सबसे पहले आयुर्वेद था, उसके बाद में होम्योपैथिक, और अभी एलोपैथिक। ये 3 के अलावा कोई चौथा साधन है इलाज का? 3 के अलावा पतंजलि नहीं है वो आयुर्वेद में ही है। इन 3 के अलावा देखो हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है, त्रित्री की परंपरा है। आप डॉक्टर हैं तो मैं आपके लेवल की बात करना चाहूं ताकि आप उसको समझ पाएं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले 3 गुण हैं। कौन कौन से? रज, तम और सत। इन 3 गुणों के साथ में 3 अवस्थाएं भी हैं, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न। 3 काल, भूत, भविष्य और वर्तमान। आप जैसे 3 प्रकार से इलाज कर रहे हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, वैसे ही सिद्धांत हमारे वेदों में दिया गया, तंत्र, मंत्र और यंत्र। ये भी प्राचीन काल की एक चिकित्सा होती थी। आयुर्वेद में आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, पर आप ऋषि चरक के बारे में पढ़िए। इतने संसाधन न होते हुए भी उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए थे। इतने संसाधन नहीं थे। आज तो हमारे पास में रिपोर्टें आ जाती है, मशीनों से चेक हो जाता है कि अंदर में क्या चल रहा है। पहले इतने संसाधन न होते भी ऋषि चरक, वाग्भट और ऋषि पतंजलि को आप पढ़िए। हमारे वेदों में इतने सुंदर सुंदर सूत्र दिए गए हैं कि अगर आप उनको पढ़ें तो आप जिस लाइन में हैं, जो आप कर रहे हैं, उसी लाइन के सूत्र इतने इतने सुंदर मिल जाएंगी कि आपका कार्य और आसान हो जाएगा, और आप जितना कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सुंदर कार्य आप कर सकते हैं। तो हमारे वेदों ने, हमारी गीता ने हमें सुंदर सुंदर सारे सिद्धांत हमको दिए हैं। हम इन सब को कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, जैसे सर ने बताया, आज 128 देशों में टॉप की यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को पढ़ाया जाता है। भारत की जितनी टॉप पर्सनैलिटी हैं,
आप उनकी बायोग्राफी उठा के पढ़े, आप उनकी जीवनी को पढ़ें, तो उन सब के जीवन में एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगी? उन सब के जीवन में भगवत गीता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र साहब मोदी कहीं पर भी जाते हैं तो किसी टॉप पर्सनैलिटी से मिलते हैं तो एक गिफ्ट उनको देते हैं, और वो होती है भगवत गीता। वो कहते हैं कि इससे अमूल्य वस्तु हमारे राष्ट्र के पास में नहीं है, ये इतनी अनमोल है। और इस भगवत गीता में इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत हमको दिए हैं। आपका आत्मबल अगर आपको बढ़ाना है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप हजारों किताबें पढ़ रहे हैं, उन हजारों किताबों के बीच में एक किताब और ऐड करिए जिसका नाम है भगवत गीता। अगर 10 लाख का चेक भरना हो कितने जीरो लगेंगे? हैं? चेक गलत मत भर देना, नुकसान हो जाएगा। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। और उन 6 जीरो में अगर एक ऐड न हो तो क्या उन जीरो की कोई वैल्यू है? कोई चेक की वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे ही आपके पास धनबल है, बुद्धिबल है, बाहुबल है, पर अगर मनोबल नहीं है तो ये धनबल और बाहुबल आपके किसी काम का नहीं आएगा। जैसे जीरो की वैल्यू है, आपके धनबल और बाहुबल की वही वैल्यू रह जाएगी। इसलिए आप भगवत गीता को धारण करें, भगवत गीता को पढ़ें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवत गीता किसी रिलीजन संबंधित किताब नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक बुक है, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवत गीता लिखी गई, उस समय रिलीजन्स का, धर्म का, ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारी बातें नहीं थी। ये बातें आज हो रही है। पहले सिद्धांतों की लड़ाइयाँ थी, जो गलत था वो गलत था, जो सही था वो सही था। आज लोग अपने स्वार्थ के लिए गलत का भी साथ देते हैं और सही का भी साथ छोड़ देते हैं। तो गीता में कहीं पर आप पूरी गीता को पढ़िए, कहीं पर कोई रिलीजन्स, मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने बाइबल भी पढ़ा, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ा, मैंने वेद भी पढ़े और मैं भगवत गीता भी पढ़ रहा हूं। भगवत गीता क्या है? शायद आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण युग पुरुष थे, पर आज दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान में टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से केवल उनको एक प्रेमी के रूप में, एक लवर के रूप में प्रकट किया जा रहा है। श्री कृष्ण को अगर मेरे युवा थोड़ा बहुत जानते हैं तो प्रेम के रूप में जानते हैं, है? और कई ऐसे मिलते, बोले महाराज श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए, 2-4 हम भी कर लें, क्या फर्क पड़ता है? इतना ही जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो मैं उन युवाओं से कहता हूं कि श्री कृष्ण ने तो गिरिराज पर्वत को भी उठाया, तेरे से 50 किलो का कट्टा नहीं उठे, है? कमर टूट जाए। श्री कृष्ण ने तो जहर भी पिया, एक घूंट तू भी ले, है? तो श्री कृष्ण योगी पुरुष, और श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व गीता हमको दी। मानो उन वेदों का सार निकाल कर, घर में मां बिलोना मंथन करती है तो क्या निकलता है? मक्खन। वो मक्खन निकाल करके गीता के रूप में श्री कृष्ण ने हमको दिया। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरी चीज तो है कि हमारे अंदर में भगवत गीता विराजमान हो जाए। ऐसे ऐसे सूत्र हैं, अगर आपने इस एक बुक को पढ़ लिया तो आप मुझे अपना भाई मान करके, मुझे अपना मित्र मान के मेरी बात के ऊपर विश्वास करिएगा। ये दुनिया की वो किताब है जो आपके मनोबल को, आपके आत्मविश्वास को और आपके जीवन में इतना एक सौंदर्य, एक इतनी महक ला सकती है। गीता मेरे एक फैक्ट्री में नहीं छपती है और न ही मैं इसको लिखने वाला हूं। मैं भी अच्छा खासा कमा करके अपने घर में रेस्ट कर सकता था, पर इस गर्मी में धूप में निकल करके आज मैं गांव शहर और अभी तक मैं आपको बता दूं IIT, LLB, MBA और MBBS और कई सारे नर्सिंग स्टाफ समथिंग मैं अभी तक 30,000 युवाओं से केवल इन 70 दिनों में मिला हूं। इन 70 दिनों में 30,000 युवाओं से मिला हूं और उनसे यही कहता हूं कि आप भारत का भविष्य हो। ये भारत नौजवान देश है और इस भारत देश की पूरी भार जो है वो आप लोगों के कंधों पर है। और वो व्यक्ति ही क्या,
जो अपने राष्ट्र के लिए मर देना, जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ न करे। मैं कहता हूं अगर आज से 50 साल पहले अगर व्हाट्सएप फेसबुक होता ना तो हमारे राष्ट्र को आजादी मिलती ही नहीं। सारे फेसबुक पर ही मैसेज और व्हाट्सएप पे ही मैसेज करते। पर कभी विचार करिए भगत सिंह के बारे में, कभी विचार करिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कभी विचार करिए आप विवेकानंद के बारे में। आप लोगों को पता है स्वामी विवेकानंद की डेथ हुई तो उनकी आयु कितनी थी? 39। और 39 की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या क्या नहीं किया। आप कितना जी रहे हो ये मायने नहीं रखता है। आप जितना जी रहे हो, कैसे जी रहे हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। आप कैसे जी रहे हो? स्वामी विवेकानंद तो 39 इयर्स 39 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया। 2 हाथ, 2 आंख, 2 पांव, हमारे जैसा पूरे विश्व में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो स्वामी विवेकानंद को न जानता हो। आदि गुरु शंकराचार्य, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब के पास में क्या था? इनके पास में एक चीज जो सबसे बढ़िया थी वो था आत्मबल, आत्मविश्वास। और आप इन सब की बायोग्राफी पढ़ना, जीवनी पढ़ना, इन सब के जीवन में एक चीज कॉमन थी, इनके जीवन में गीता थी, भगवत गीता थी, जिसको लिखने वाले श्री कृष्ण और सुनने वाले अर्जुन। और वो भी कहां पर? कुरुक्षेत्र में, जहां चारों तरफ रक्त बह रहा है, तलवारें चल रही है, गर्दनें कट रही हैं। अभी यहाँ पे लट बजने लगे तो हम तो भाग जाएंगे आधे से ज्यादा। गीता कौन सुनेगा? पर श्री कृष्ण उस समय चारों तरफ तलवारें, मार काट हो हाय मचा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। थोड़ा सा विचार करिए, उनका एकाग्रता, उनकी ध्यान कैसी थी। हमारे पास में 2 माइंड हैं, क्रिएटर एंड सेविंग। एक में हम सेव करते हैं, एक से हम क्रिएट करते हैं। इन दोनों मस्तिष्क का संतुलन कैसे बनेगा? गीता से बनेगा। अब गीता पढ़िए। आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? बोले गीता से बढ़ेगा। अगर मैं आप लोगों से प्रश्न करूं, आपके रिलेटेड प्रश्न है, डॉक्टरों से संबंधित है, शायद मुझे कम नॉलेज हो, आप मुझे उसमें और ज्यादा कुछ बेहतर बता सके। मैं आपसे पूछूं कि श्वास कहां से आता है? शरीर में श्वास की जगह कहां है? बोलो ना। कोई मरीज सांस का पेशेंट आता है और उसको घबराहट होती है, तकलीफ होती है, तो सबसे पहले हाथ कहां जाता है? यहां सीने पर जाता है। पर क्या श्वास यही है? हमारे यहां पर वैदिक प्रणाली में एक प्रक्रिया है प्राणायाम की। कुंभक, रेचक और पूरक, 3 प्रकार के प्राणायाम है। आप कभी प्राणायाम करना, तब आपको पता पड़ेगा कि श्वास कहां कहां है। प्राणायाम जब आप करोगे तो सबसे पहले आपके यहां पर घुटन होनी शुरू हो जाएगी। आप कहोगे बस इतना ही। आप उसको थोड़ा और कंट्रोल करिए। आप ये देखोगे कि आपके कान से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी, कान फटने लग जाएंगे। आप थोड़ी सी देर उसको और कंट्रोल करें, थोड़ा और रोकिए। आप देखेंगे कि आपकी पूरी खोपड़ी झंझना उठेगी, पूरी खोपड़ी कहेगी प्लीज श्वास चाहिए। पूरा मनोमस्तिष्क पूरा यहां तक आपका श्वास मांगने लगेगा। फिर भी आप थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा और उसको रोकिए। आप देखोगे आपके बाहुओं में, बाजुओं में, पड़ों में, पेट में, उदर में, सब जगह एक आवाज, एक तरंग, एक वाइब्रेशन होगी जो आपसे कहेगी प्लीज मुझे श्वास दीजिए। आप थोड़ा हिम्मत करके थोड़ा और कंट्रोल करिए, फिर क्या होगा? है मरना नहीं है। आपके पांव के नीचे का हिस्सा भी आपसे कहने लगेगा प्लीज हमें श्वास दीजिए। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर श्वास विराजमान है। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, निष्काम योग और शारीरिक चीजों को बलिष्ठ करने के इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत दिए हैं कि आप केवल एक भगवत गीता को धारण कर लो, आपके जीवन में इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता, इतनी महत्ता आ जाएगी कि आप अपने आप को ही गर्वान्वित महसूस करो कि नहीं, कुछ मेरे अंदर में बेहतर हुआ है। तो किताबें पढ़ने का तो आपका आदत है, स्वभाव है, तो एक किताब और ऐड कर लीजिए। इसको कोई धार्मिक ग्रंथ मानकर नहीं,
एक मनोचिकित्सक किताब मान करके आप गीता पढ़िए। तो मैं आपसे, आप में सब गीता है आपके घर में? सबके घर में है। कभी पढ़ा है किसी ने खोल के? हैं? आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा है बताइए, थोड़ा खड़ा हो जाइए आप। इसमें संकोच करने की बात नहीं है, कुछ सीखने को मिलेगा। खड़े हो जाइए, थोड़ा माइक दीजिए दोनों। नाम क्या है आपका? दीप्ति सिंह। दीप्ति सिंह। तो आपने गीता पढ़ी है? थोड़ी सी। क्या पढ़ा थोड़ा सा? अभी तो एक ही श्लोक याद है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात है, इतने में एक श्लोक याद है आपको। आप एक नंबर पे बताइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोऽस्तु कर्मणि। क्या बात, बहुत सुंदर। अब इसका अर्थ भी, मीनिंग भी बता दीजिए। इस श्लोक से आपने क्या समझा, क्या अचीव किया? कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म करना हमारा काम है और फल पीछे पीछे दौड़ता हुआ आएगा। यही गीता के बैठ जाए। बहुत सुंदर, इतनी हिम्मत की आपने और कुछ गीता के बारे में बताया। तो गीता के बारे में केवल आपका जीवन अद्भुत और सुंदर कैसे हो सकता है, यही गीता के बारे में गीता में बताया गया है। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि प्लीज आप सब गीता को अपने पाठ्यक्रम में लागू करें। आप थोड़ा सा उसको पढ़ें। कोई जरूर नहीं है कि आप मंदिर में बैठ करके पढ़ें, नहाकर पढ़ें। आप बेड पर, बिस्तर पर, छत पर, गाड़ी में, कहीं पर, जब आप रेस्ट में हो, आनंद में हो, बस आप उसको पढ़ें, आप उसको समझें। आप अपने हैंडबैग में उसको रखें। जब भी आप थोड़ा सा उदास महसूस करो, अलग थलग महसूस करो, निराश महसूस करो, या कुछ मन में कुछ नया सीखने को, या कुछ नया सीखें, तो आप भगवत गीता को खोल लेना। और जितनी बार भगवत गीता को खोलोगे उतनी बार आप कुछ न कुछ नया सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। जितनी बार आप भगवत गीता को खोलोगे। पर ये आप जो डॉक्टरी कर रहे हो ना, इससे भी बड़ा चैलेंज है भगवत गीता को। हमने नानी दादी को इसीलिए पकड़ा दिया कि आप माथा फोड़ी करते रहो, हैं? पर भगवत गीता बहुत बड़ा चैलेंज है। आप खोल के पढ़ोगे ना तो माथा घूमने लगेगा। इतने ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे सूत्र हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ज्यादा मत पढ़ना, हैंग हो जाएगा। रोज 1 पेज 2 पेज पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। ये केवल धर्म और रिलीजन संबंधित नहीं है। आपका जीवन डॉक्टर, इंजीनियर बाद में बन जाए, पहले एक अच्छे इंसान बन जाए, एक अच्छे मानव बन जाए, ये आपको गीता बना सकती है। तो मैं अगर आज आपको गीता का गिफ्ट दूं तो आप स्वीकार करेंगे? करेंगे? एक बार जरा हाथ ऊपर कर दो तो मुझे थोड़ी सी आसानी होगी। कौन कौन पढ़ेगा? वाह, भाइयों ने तो सारे हाथ ऊपर किए, झूठे किए सच्चे किए मुझे नहीं पता, पर मेरी बहनों ने हाथ ऊपर नहीं किए। कम ने किए। एक 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 टीचर ने। और एक निवेदन करूंगा, आप डॉक्टर बन रहे हैं तो कभी कभी जब डॉक्टर बन जाए ना तो थोड़ा थोड़ा फ्री में भी इलाज करते रहे, है ना? खाली पैसों के लिए नहीं, कभी कभी फ्री भी। एक दिन वीक में एक दिन ऐसा रखना, आप अपने जीवन में एक दिन ऐसा रखना जिस दिन आप ये अनाउंस कर दो कि भैया आज हमारी कोई फीस नहीं है, आज फ्री ऑफ उपचार है? हाँ, तो जोरदार जयकारा लगाए। भारत माता की, सनातन धर्म की जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग। थैंक यू आप लोग जो हमारे कॉलेज में आए, क्योंकि हम लोग मेडिकल एजुकेशन तो देते हैं लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हम कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है हमारी। तो आप आए, आप लोगों ने जो अपना थोड़ा सा टाइम दिया, अपना प्रेशियस टाइम, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। और गीता जो दी वो तो जीवन का सार है, सबको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं। तो जब आपने दिया तो मैंने भी आज एक संकल्प किया कि मेरे को भी पढ़ना है गीता। मुझे बहुत अच्छा लगा। और शुभम भव